नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे कार्यों को लेकर। आज बातचीत होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, अगर लेकिन उसका पूरा असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर पड़ रही है। एक दिन एक ही पार्टी और एक कांग्रेस की दो अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं। सीहोर से दिग्विजय सिंह का मनरेगा की अगर बात करें तो श्रमिक संवाद जो मजदूर गांव और गांधी के नाम पर मुद्दा लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, उधर भोजपुर से जीतू पटवारी के किसान जन आंदोलन यात्रा जो किसान फसल कर्ज और लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल सीधा है कि ये रणनीति है या कांग्रेस में वर्चस्व की खुली लड़ाई? क्या कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर टकराव है? अब सड़कों पर दिखने लगी है। दिग्विजय सिंह का फोकस मनरेगा मजदूर और गांव गरीब पर है और जीतू पटवारी का फोकस किसान आंदोलन और सरकार को घेरने पर है। मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि दिग्विजय की यात्रा के लिए एक दिन बाद ही क्यों कार्यकर्ता परेशान हैं और बताया जा रहा है कि कहां जाएं, सीहोर या भोजपुर। पहले ही कांग्रेस के पास सीमित कार्यकर्ता हैं और अब वही कार्यकर्ता दो धड़े में बंट गए हैं। क्या ये संगठन को मजबूत करेगा या और कमजोर करेगा? राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि सीहोर से दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेतृत्व की ताकत दिखा रहे हैं। भोजपुर से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। अब सवाल ये, क्या कांग्रेस में एक कमांड है या कोई पावर सेंटर है? अब सवाल कई गंभीर है। अब ऐसे में कार्यकर्ता ही कंफ्यूज हैं। जीतू पटवारी की साहब की सुनी जाए या दिग्विजय की? अब सवाल कई गंभीर हैं। इन्हीं सवालों के हम जवाब जानेंगे बड़ी बहस में। नरेगा का जो स्वरूप बदल दिया गया है, जो गलत तरीके से कानूनन एक ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है जो कि मजदूर विरोधी है और जो अधिकार पुराने कानून में था उसको छीन लिया गया है। राज्यों के अधिकार कम किए गए हैं, केंद्र का अधिकार बढ़ाया गया है। उस कानून के खिलाफ हमें अभियान चलाना है। उसके लिए हमारा ये प्रयास है। नंबर 2, जहाँ तक इछावर क्षेत्र का सवाल है, यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अभी आपने खुद ने देखा, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं लोग बाग। हमारे बीएलएस भी नियुक्त हो गए हैं। वे मतदाता सूची में कोई गड़बड़ ना हो, इसका पूरा प्रयास भी करें। अभी जो लगातार किसानों के साथ हर तरह की यात्राएं हो रही है, वो चाहे बीमा कंपनियां, चाहे ओले पाले के मुआवजे, चाहे खाद की परिस्थिति, चाहे बिजली की परिस्थिति, चाहे फसलों के दाम की बात हो, सब में ये सरकार फेल हुई है। तो मैं मानता हूं कि हमारा किसान कांग्रेस का जो संगठन है, हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे रंजीत जी पूरे प्रदेश में जन जागरण यात्रा, किसानों से बात करके, संवाद करके, उनकी समस्याएं सुनकर फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे का, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो किसानों के हित में हम क्या कर सकते हैं उसको मैंने बोला। आगे आने वाली सरकार किसी भी प्रकार से किसानों की सरकार होगी तो स्वाभाविक है, मेरे जब ये बोलता हूँ किसान की सरकार होगी तो किसान के हिसाब से हम निर्णय लेंगे। नहीं पता वो कहाँ निकले, वो बता के तो निकलते नहीं है कि भाई हमसे पूछेंगे कि कहाँ निकले। वो उनका वो प्रदेश में घूमे, कहीं भी वो कांग्रेस के उनके नेता है तो घूमे। कोई विशेष मुझे नहीं लगता है कि कोई बताइए। अरे भाई, उसके बारे में पूरी विस्तार से बात आ गई है, पार्टी की तरफ से भी आ गई है, माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया है। मुझे लगता है कि जिन पे कार्रवाई होना थी उन पे कार्रवाई भी हो गई और जिन पे होना होगी और कार्रवाई होगी। कांग्रेस 11 तारीख को घेराव करने जा रही है, रोज कर रही है कांग्रेस घेराव, करे, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि हर ऐसे विषय पर, घटनाक्रम पर बहुत गंभीरता से निर्णय लिया जाता है। चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वानी आहलूवालिया जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। समर सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत समर जी मैं आपसे करना चाहता हूं। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह अलग अलग अपने विचारधारा को लेकर चल रहे हैं।
क्या कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है क्या? ये कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं कि आप कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर उधर जीतू पटवारी का कार्यक्रम है, फिर इधर दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम है। कार्यकर्ता ही कंफ्यूज है साहब, किसके साथ जाएं, कहां कहां जाएं? एक साथ अगर 2 कार्यक्रम हो जाएंगे तो कैसे कहां जाएंगे, बताइए समर जी। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या मुझे अब दोबारा जोड़ सकते हैं? मैं जी बोलिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। वानी जी आप सुन रही हैं मुझे? सुन रही आप सुन पा रही हैं मुझे? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी लाउड एंड क्लियर। लगता है कि वानी जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। खामियों की वजह से आपकी आवाज आ रही है। जी जी मैम, मेरा सवाल आपसे कि देखिए कांग्रेस एक तरफ जीतू पटवारी, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, तो क्या आपको लगता है कि समन्वय नहीं बन पा रहा है कांग्रेस के अंदर ही उठापटक मची हुई है? भले से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, कुछ भी कहे, लेकिन अभी क्या आपको नहीं लगता है कांग्रेस को अपने घर में देखने की जरूरत है? सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और समर सिंह आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये यात्राएं नहीं है, यातनाएं हैं, क्योंकि बेचारे कार्यकर्ता, उनको पता नहीं है कि उनके पार्टी का नेतृत्व इस प्रदेश में उनको किस दिशा में दौड़ा रहा है। कंफ्यूजन है, क्योंकि कभी जितू पटवारी अगर एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो निश्चित रूप से एक रिटेलिएशन में हमें बिल्कुल अगले दिन उसी मुद्दे पे दूसरे शहर में एक और वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखते हैं। कभी जितू पटवारी के जो नाव है उसमें दूसरे वरिष्ठ नेता बैठने की हिमाकत नहीं करते। स्पष्ट हो रहा है कि वरिष्ठ नेतृत्व को दरकिनार करने का एक प्रयास है। कांग्रेस में इतनी आपसी फूट है कि इन लोग एक सुनियोजित तरीके से एक ही जगह मंथन करने के लिए, साथ में बैठने के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है सिर्फ, ये अपने भविष्य की भी लड़ाई है, क्योंकि कहीं कोई नेता अपना हुक्म जमाना चाहता है, विचारधारा है ही नहीं कोई, उसको किस आधार पे करना है, और दूसरा नेता जिसका कुछ कार्यकाल समाप्त होने आ रहा है, वो अपने बेटे और अपने लिए कुछ जगह बनाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे ना हो कि कुछ दिनों में दरवाजे बंद हो जाएं। पहले भी हमने देखा है। और देखिए, जो कहानियां रेत से बनती हैं उनका अंत तो ऐसे ही होता है। ठीक है समर जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए क्या अभी वानी जी कह रहे हैं कि ये यात्राएं नहीं, ये कार्यकर्ताओं के लिए यातनाएं हैं, तो ऐसे क्यों स्थिति बन गई कि कार्यकर्ता ही कंफ्यूज हैं कि जीतू पटवारी साहब के यहाँ जाना है या दिग्विजय जी के यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, वो कंफ्यूज है? ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस के अंदर? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? समर जी स्पष्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इंदौर के अंदर जो आज 16वीं और 17वीं मौत हुई है, उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना और मृत आत्माओं की शांति की मैं कामना करता हूं। और इन सब महत्वपूर्ण चीजों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण, अगर कांग्रेस के बारे में आप लोग विचार कर रहे हैं सभी न्यूज चैनल, तो ये एक प्रकार से जनता का ध्यान भटकाना, इसको मैं समझता हूं। क्योंकि जहां पर लोग इकोलाई बैक्टीरिया से मर रहे हैं, जहां पर 1600-1700 लोग एडमिट हैं, बीमार हैं, और इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में अगर आप मेरे दोस्त पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उसका संक्रमण जो है वो आज से कभी बाहर जाता नहीं है, वो अंततः मौत के हम चर्चा करते हैं और सुनिए दिखाते हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा है उस पर अगर आप बोल दीजिए, अंदर खाने तो ये ठीक नहीं चल रहा है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, ठीक है? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि किस प्रकार से जनता, जो कैलाश विजयवर्गीय और उनके अमानवीय बयान, इनके नेताओं के अमानवीय बयान, छोटी मोटी घटनाएं जिसको ये कह रहे हैं, एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर जो है कल सिरप पीकर 2-2, 3-3 दर्जन बच्चे मर जाते हैं, वहीं पर जो पटवारी दिग्विजय जी में क्या चल रहा है उसको बताइए ना। उसको तो ठीक है, अभी उस पर आता हूं, लेकिन अभी इस पर बात करने जो आज का टॉपिक, उस पे हम क्यों डिरेल हो रहे हैं?
आप जहां पर खींच के ले जाना चाहते हैं वहां पर जाएंगे नहीं, क्योंकि हम आपकी इस साजिश जिसके अंदर आप जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं उससे हम आपको दूर नहीं समर जाने सिंह देंगे। जी, पहले जनता ये का बात ध्यान हम होगी। नहीं जनता भटका रहे। के भटका रहे हैं। चलिए ठीक है पूरी वाणी जी बोलिए, देखिए जिम्मेदारी जीतू से- पटवारी और बात हुई है। दिग्विजय सिंह पर नहीं बोल पा रहे हैं देखिए, और बार बार समर घुमा सिंह रहे हैं जी, कि मुद्दा भटका रहा है। समर सिंह बोलिए। जी, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरे होश में, पूरी जिम्मेदारी से जो अपनी जो वास्तविक परिस्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए, उसको सामना करने के लिए और दोषियों को दंडित करने के लिए खड़ी होती है। हम लाशों पर राजनीति नहीं करते और ना ही हम और हमारे कोई भी काफिले के लोग जाके उन अपराधियों को एयरपोर्ट तक छोड़ के बता आते। दीजिए तो मैं बोलना बंद कर दूं अपना। नहीं, चिल्लाने समर से सिंह, वाणी जी गलत गले का मत जो है बोलिए। में थोड़ा सा वजन बढ़ता है, गलत मत ध्यान बोलिए। रखिए, बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश की बहुत गड़बड़ाई हुई है। तो कुल मिला के बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे शीर्ष के नेतृत्व आप देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, वहीं पर नकुलनाथ जी हो, वहीं पर उमंग सिंगार जी हो, वहीं पर हेमंत कटारे जी हो, वहीं पर सज्जन वर्मा जी हो, वहीं पर जयवर्धन सिंह जी हो। तो आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, तो एक ही बॉल के पीछे सारे फील्डर भागते हैं क्या? मुद्दे अलग हैं। सज्जन वर्मा जी इंदौर के नेता हैं, उन्होंने कल घंटी बजा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद खोलने की कोशिश करी। वहीं पर आप देख लीजिए कि दिग्विजय सिंह जी जो है मनरेगा, जो जिस प्रकार से इस देश के गरीब तबके का एक बहुत बड़ी जीवन रेखा हुआ करती थी, उसको काटने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश को नाकाम करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं पर मेरा बूथ करके जो कार्यक्रम है उसके ऊपर जो है जीतू पटवारी जी जा रहे हैं। वहीं आदिवासियों की बात को उठाने के लिए माननीय ये उमंग नहीं सिंह कह रहा हूं मैं, तो ये आपको समझना समस्या ये चाहता हूं है कि आपके अलग अलग जा रहे कार्यकर्ताओं हैं। की बात कि एक दिन में 2 यात्राएं हैं, किसानों के लिए यात्रा में जाया जाए या फिर मनरेगा वाली यात्रा में जाया जाए। थोड़ा ये कार्यकर्ताओं को भी आप बता दीजिए भैया, आप इसी यात्रा में आना या क्योंकि एक साथ एक जगह तो हो नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ भी हैं यहाँ भी है, एक बार में एक ही जगह रहेंगे ना। ये समझना चाह रहा था मैं। और अपने कार्यकर्ता जो कंफ्यूज है उनको तो बता दीजिए समझ के हमारे माध्यम से। किस कार्यकर्ता ने कहा कि कंफ्यूज है? और ये आप तय करेंगे कि कांग्रेस का कांग्रेस का किसी भी दल का जो कोई नेता है या जो कार्यकर्ता है वो 4 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा। आप देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी को एक दिन में 10 कार्यक्रम होते हैं, हम सब जगह जाते हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कि आप लोगों का परसेप्शन है, आप परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि मूल सब जो समस्या है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम तो फिर क्या है ये? आज 26 जनवरी का सुबह कार्यक्रम बता झंडा वंदन होगा। अरे हम तो कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता को 10 जगह अगर वो जाने का मौका मिलेगा, उसका समय होगा जाएगा। आप बताइए, छोटी सी बात है, 26 जनवरी के दिन सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे झंडा वंदन किया जाता है। फिर जो है शहर के जहां पर परेड होती वहां पर हम जाते हैं। शाम को जो है रंगारंग कार्यक्रम कहीं पर होते हैं, वहां पर हम जाते हैं। तो हमारे जहां पर हमारी क्षमता होगी जाने की, वहां पर जाएगा हमारा कार्यकर्ता। इसमें आपको क्या समस्या है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है सर। तो फिर हमें क्यों समस्या होगा? कांग्रेस बैकफुट पे चल रही है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप हाशिए पे चल रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाशिए पर आप तय करेंगे, हम चल रहे हैं, हमें तो पता है किस प्रकार से हराया जा रहा है। क्यों सिमट गई देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्यों सिमटती जा रही है? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं बता रहा हूँ, जिस पार्टी के पास में सेव परमल खाने के पैसा नहीं हुआ करते थे, आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई है। ठीक है, उसके बाद में हर प्रकार के चुनाव को मैनेज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से लेके कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सब लोगों को लाइन में लगा के काम करवाया जा रहा है। जीते हुए चुनाव को हरवाने की कोशिश की जा रही है। वो तो चंडीगढ़ का एक उदाहरण था जो कैद हो गया कैमरे के अंदर, नहीं तो आप वो भी नहीं मानते। और जिस प्रकार ने राहुल गांधी करना पड़ेगा ना, प्रूफ नहीं कर पा रहे आप, कहते हैं लेकिन प्रूफ नहीं कर पाते। प्रूफ करते, अरे फिर कैसे आरोप लगते हैं, प्रूफ नहीं हो पाता। ऐसे इलेक्शन कमीशन पे बहुत बार आरोप लगे, इलेक्शन कमीशन ने सबको कहा कि आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए, एक भी नेता नहीं आया। क्यों नहीं आया उस समय? अरे क्यों नहीं आया? अरे हम गए, बिल्कुल गए, झूठ कैसे कह रहे हैं? हैक कर लिए आप, हैक करके दिखाए आप। कौन सा नेता नहीं गया? आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने जब भी बोला है कि आप इलेक्शन कमीशन के जो ईवीएम के जो डेमोन्स्ट्रेशन में आई है, तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स फॉर इलेक्शन जो संस्था है वो बिल्कुल गई है। और वहां पर कहा गया कि आप टच नहीं कर सकते। आप कह रहे थे आंखों से, ठीक है भगवान जी आप बोलिए, ठीक है, आंखों से थोड़ी ना हैक कर लेंगे, टच करने देते ना वो। तो ये झूठ बोल रहे हैं। आप एक्सपर्ट लेके जाते हैं, आपके पास एक्सपर्ट की कमी है क्या? आप लोग के पास संसाधनों की कमी है क्या? प्रूव कर देते हैं। वाणी जी बोलिए, वाणी जी बोलिए, ठीक करने के लिए तैयार है।
एक्सपर्ट तो है, और इसके अलावा समर सिंह जी, 10-10 फीट ऊंची थप्पियां जो लगा के रखी थी, जो इंडिया राहुल न्यूज गांधी ने ने 4-4 समर 5-5 सिंह नहीं जी नहीं को सर, बात सिर्फ किया। आरोप प्रेस लगाने में कॉन्फ्रेंस करी, एक्सपर्टीज उस नहीं पर चलती है, आरोप नहीं चलेगा। है, अवानी जी बोलिए। आरोप नहीं है। थोड़ा शांत करिए इनको। पहली बात तो इनके इतने विद्वान नेता हैं राहुल गांधी, जो एक ईवी गाड़ी के इंजन का की तुलना मोटरसाइकिल के से करते हैं, तो ऐसे ही कोई एक्सपर्ट्स को बुलाकर ये प्रूव करते। परंतु राहुल गांधी को जितनी बार बोला है कि एफिडेविट सबमिट करिए, अपनी आपत्तियों को उस पर दर्ज करिए, वो कभी नहीं करते। जितनी भी आपत्तियां इन्होंने दर्ज की थी, उदाहरण के तौर पे जिस मकान के बारे में इन्होंने शायद हरियाणा में बात की थी, वो 1 एकड़ में था, वो एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, इसलिए वहां पर 100 से ज्यादा व्यक्ति थे, 3-4 मकान उसी मकान नंबर पर बनाए हुए थे। तो ऐसे सबकी जातियां क्या अलग है? थी, सबकी जातियां अलग थी, मुसलमान अरे भी रह आप रहे सबकी थे, और आपकी उसके मत अंदर बोलिए वर्मा भी रह समर रहे सिंह थे, जी। उसमें शर्मा फिर भी रह रहे देखिए, थे। ये क्या वन एक साइडेड भोपाल के डिस्कशन अंदर है ही क्या? 165 सिर्फ हम लोग रह रहे समर हैं। सिंह जी 2 कमरे बोलेंगे? के घर में नहीं नहीं आप संयुक्त बोलिए, घर है और आपको बना 165 किस लोग रह नहीं, रहे ये हैं। वन साइडेड क्यों है? आप आपत्ति है तो आप बोलिए। एक तो नहीं तो 165 इनको लोग, चुप कराइए ना नहीं फिर। नहीं, समर जी देखिए, आप बोल रहे हैं तो वानी जी सुन रही है, वन साइडेड डिबेट नहीं है, देखिए, बोलिए वानी जी। देखिए एक चीज और, समर सिंह जी आपकी याददाश्त बहुत छोटी है। लाशों पर राजनीति करना कोई आपसे सीखे। किसी के अरे घर आप में ईवीएम की बात होता करते है, करते किसी लाशों के को बोल घर रहे हैं। में एक बड़ा हादसा होता है, और 165 कांग्रेस लोग, हमेशा लाशों पर 165 राजनीति चिल्लाइए करने पे मत ऊपर आती वानी है। जी, भारतीय वानी जी जनता पार्टी चिल्लाइए ने मत, पहले सुनिश्चित स्वास्थ्य किया है व्यवस्था कि प्रदेश की जो बहुत जर्जर दागी, है। जो अयोग्य अरे कुछ नहीं हो अधिकारी सकता है, मैडम, उन पर आप गांठ कितना भी गिरेगी, चिल्ला के झूठ उन बोलिए, पर झूठ आपका झूठ ही कार्रवाई रहेगा। होगी। पर मुझे 165 ये लोग, बताइए समर मतलब सिंह दुनिया जी, के अंदर 30 साल क्या पहले सिस्टम जब होगा? भोपाल गैस 165 लोग ट्रेजेडी 2 कमरे हुई के थी, मकान में रह आपके लेते हैं, और भारतीय जनता मुख्यमंत्री ने पार्टी के खुद वोटर। निर्देश किया था, और ब्राजील उन्होंने की खुद ये नियोजित मॉडल किया को कि जो उत्तर जो प्रदेश में अपराधी वोट है दिलवाए जा रहे वो हैं। देखिए, एयरपोर्ट पे छोड़ने गए थे। इस प्रकार से आपको चुनाव याद जीत है रहे ना हैं, कि इस आपको प्रकार याद है ना चुनाव कि जीत रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस राष्ट्रीय रिटायर पर। हुए हैं अरे तब जिस एसपी तरीके के से आप भोपाल जीत के, रहे हैं ना, आपकी उस याददाश्त तरीके से इतनी तो कमजोर है। मुसोलिनी जब और आप हिटलर लोग भी जीता करता था। छिंदवाड़ा के ऊपर हादसे पर अपने देखिए, चुनाव जीतना व्यंग व्यक्त कर रहे थे, लोगों के तो आपके लोग प्रदर्शन के में जीना कैंडल हराम मार्च कर के दिया साथ आप लोगों ने। कमलनाथ की जय हो उनका के नारे जीवन लग जो रहे। है छीन रहे आप हैं, लोग पानी लोगों के दुख पानी के और साथ इतना पानी भद्दा और मजाक हवा करते हैं। जैसी आप मूलभूत लोगों की तो सुविधा नहीं सीमा देते, नहीं है शर्म ऐसे। आने अब कब से इतना आरोप लगा रहे हैं, उनका जवाब भी तो सुनिए। आरोप से सिर्फ नहीं निकला। आरोप लगाना काम नहीं है, मतलब ठीक है, जवाब लीजिए। वानी जी देखिए, कई आरोप लगा रहे, करे कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई तो हो रही है, बताइए क्यों नहीं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं। जहां अनियमितताएं हैं वहां बेधड़क के बोल रही हूं कि वहां हम कार्रवाई करते हैं, वहां हम मुंह नहीं छुपाते, वहां उचित कार्रवाई होती है, दंड मिलता है, सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन हम आरोपी को, हम जो अनियमितताएं हैं, आरोपी को ना छुपने देते, ना उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाते। आपके वरिष्ठ नेतृत्व ने तो यह कृत किया है, पूरे विश्व ने देखा है। आपने एंडरसन को आप छोड़ने गए थे, छुड़वाया था एयरपोर्ट के लिए, देश छोड़ने में आपने मदद की थी। देखिए, राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये एक अनुशासन का मुद्दा है। डॉक्यूमेंट्री और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के मैं बताया डॉक्टरों के करिए। बोल रही हूँ, डॉक्यूमेंट्री और आप थोड़ा लहजा अपना व्हाट्सएप संभाल यूनिवर्सिटी के माध्यम से करिए पढ़कर अमर सिंह जी। बताया करिए। और आपको लगता है कि आपकी ये जो पुरानी बातें हैं, मान लीजिए उसके लिए हमारी सरकार ने उचित मुआवजा भी दिया, और जितनी हो सकती थी उतनी चीजों ये पर याद अपनी रखिए, जिम्मेदारी आपने मानी। ये सुन कहा है लीजिए, समर सिंह जी। चिल्लाइए मत, आपके चिल्लाने से झूठ जो है, आपका जो झूठ है वो सच नहीं हो जाएगा। एक समर बात सिंह जी, बताइए कि समर सिंह जी, चूहे कुछ बच्चों की चलिए उंगलियां खा समर जाते जी, हैं। इतना आपने बोल लिया, इतना सब कुछ बोले, लेकिन जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को अब छोड़कर सब बोल लिए पूरे डिबेट में। चलिए, जो मेरा ये दोनों टॉपिक के है, कम से कम गेमों उस में पर से तो नहीं बोल है, दीजिए, ये कोई उस पर तीसरे तो गेम बोल में दीजिए, से है। उस देखिए, पर फाइनल कमेंट उसी पर दे दीजिए। हमारी पार्टी के नेता, शीर्ष के नेतृत्व हर स्तर पर मध्य प्रदेश की और भारत की जनता की भलाई के लिए अपने हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। जिस प्रकार सुमंग सिंगार जी आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से जो बूथ को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जीतू पटवारी जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से सज्जन वर्मा जी इंदौर के नेता हैं और इंदौर के वरिष्ठ नेताओं में से जो है उनका नाम शुमार है, वो वहां पर जो अभी घटना हुई है जहरीले पानी की, उसके लिए वहां पर लगे हुए हैं। और उसी प्रकार दिग्विजय सिंह जी जो है वो मनरेगा के का हक अधिकार दिलाने के लिए लोगों को वहां पर लगे हुए हैं। और उसी प्रकार राहुल गांधी जी अपनी जगह पर लगे हैं, प्रियंका गांधी जी अपना कार्य कर रही, खड़गे जी अपने कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि अगर हम ना करें तो आप बोल दीजिए कि आपको पसंद नहीं आता, ये काम नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है वानी जी, फाइनल कमेंट। ठीक है।
राहुल गांधी बिल्कुल अपनी जगह काम कर रहे हैं। विदेशों में जाकर जो संसद के सत्र हैं उनको छोड़कर विदेशों में तो ऐसे मोदी जी क्या कर रहे थे? काम कर रहे मोदी जी हैं क्या जो करने गए देश थे? विरोधी ताकतें हैं, मोदी जी क्या उनके करने गए साथ थे? बताइए ना। साठगांठ करके संसद तो तब देश भी को चल रही थी जब बदनाम, मोदी जी देश गए की थे। द्रवी को भ्रमित मोदी करने, जी देश के जो प्रति है वो घूमते अजारकता फिरते तब आपको फैलाने के समस्या नहीं लिए होती है। वही काम कर देसी रहे हैं। कोलंबस हमारा पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन सदन में बैठने में दिक्कत आती है। लगता है सदन की कुर्सियों पे कांटे लगा दिए किसी ने कि जब समग्र विपक्ष विदेश बोलता है तो नीति उठ के के तहत भाग तो जाते सभी हैं। प्रधानमंत्री जाते थे, मनमोहन जी भी जाते थे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ मोदी जी तो जा रहे हैं। अगर जर्मनी ने तो अगर मोदी जी जा रहे हैं तो उस प्रकार नहीं, से ऐसा तो है नहीं राहुल जब गांधी कांग्रेस जी में तो- सरकार थी, राहुल कांग्रेस की गांधी सरकार गांधी में जी कांग्रेस के मिले प्रधानमंत्री किसको? नहीं जाते थे। तो राहुल तो गांधी अगर मिले इनको ये किसको? समस्या है कि सत्र चल रहा उल्लेखनीय है है कि संसद का, वो उस मिले समय राहुल किसको? गांधी जा रहे हैं विषय तो क्या उस समय रखा? मोदी जी भी तो क्या जा रहे हैं ना, गोपनीय बैठकें तो उसमें भी थी? समस्या होनी चाहिए। और दूसरी बात, मोदी जी जैसा घूमने फिरने और लोगों के गले पड़ने नहीं गए थे, उन्हें व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था, ठीक है, इसलिए वो जर्मनी गए। तो ये समझना पड़ेगा, इसके लिए वैसी राजनीतिक वो चाहिए होती है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शायद नहीं है। घूमना फिरना, चले मनोरंजन ठीक है, और फोटो अभी खिंचवाना जीतू बीच में पटवारी जाके- और दिग्विजय जी को थोड़ा ध्यान रखिए। और ये कहा जा रहा है कि जो अंदरूनी कला है शायद वो अब निकल कोई के अंदरूनी सामने आ रहा है। कला- बहुत बहुत शुक्रिया ये समर जी अंदर- आपका भी, वाणी जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब देखना ये होगा कि जीतू पटवारी अपनी टोली लेकर निकल चले हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हम एक कांग्रेस की अगर हम बात करें तो किसान यात्रा इधर मनरेगा को लेकर दोनों लोग अगर एक साथ जाएंगे, एक साथ यात्रा करेंगे, एक साथ रैली निकालेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो कार्यकर्ता भी कंफ्यूज्ड है। जीतू पटवारी साहब किया जाए तो पता चला यहाँ दिग्विजय नाराज हो जाएंगे, और यहाँ अगर यहाँ जाते तो यानी कौन नाराज होगा फिलहाल ये हम नहीं तय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, असमंजस में कार्यकर्ता जरूर है कि किधर जाया जाए, इधर जीतू पटवारी के यहाँ जाया जाए और यहाँ दिग्विजय सिंह के साथ जाया जाए। बहरहाल ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है या कांग्रेस की वर्चस्व की लड़ाई है, ये तो आप तय करिए, क्योंकि जनता बेहतर तरीके से समझती है, हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझते हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी MDH। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH T+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टी+ मसाला। मसाले सच सच MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी